रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से अचार गोश्त बनाने की रेसिपी। मोस्टली आप लोगों ने कौरमा या कढ़ाई ही खाई होती है घरों में, बट बहुत कम लोग घरों में जो है ना वो अचार गोश्त बनाते हैं। बट ये बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह ये बन के तैयार होता है अचार गोश्त की रेसिपी। तो अचार गोश्त बनाने के लिए हमारे पास ये 3 पाव के करीब गोश्त है, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। साथ में मेरे पास एक बड़ी प्याली जो है जिसका मैंने टमाटरों का पेस्ट बना कर रखा हुआ है। लहसुन अदरक इसके अंदर इस्तेमाल होगा। दही की हम लोग एक बड़ी प्याली इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में मैंने ये बड़ी मिर्चें जो हैं ये इनको कट लगा के बीच में से इसके अंदर से गूदा निकाल लिया है। अचार गोश्त के अंदर जो है वो बड़ी ही मिर्चें इस्तेमाल होती हैं, छोटी नहीं। तो हमारे पास ये अचार गोश्त का जो पैकेट थे हमारे पास वो मैंने लिए हैं 2 अदद, जिसको मैंने खोल कर रखा हुआ है। हम लोग इसको घर के मसालों से नहीं बना रहे। पैकेट का हम लोगों ने मसाला लिया है, जो डिब्बा होता है वो नहीं, जो छोटा साशा है वो लिए हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे ही मसाले जो है ना वो ऐड हो जाते हैं। क्योंकि मोस्टली घरों में ये सारे जो है मसाले वो नहीं दस्तयाब होते, तो उन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप लोगों की आसानी के लिए मैं लेके आई हूँ कि आप लोग इसको सिंपल सा साशे ले आएँ या डिब्बा ले आएँ अचार गोश्त का, तो उसके साथ इसको बना लें। तो ये हमारे पास है, वो हम लोगों ने लेके रखा हुआ है, और साथ में लेमन जूस मैंने निकाल के रखा हुआ है वो। तो वहाँ मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस मसाले में से थोड़ा सा मसाला जो है वो अलग कर लिया है, जो कि मैंने मिर्ची भरने के लिए इस्तेमाल करना है। तो इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे हल्का सा। मैंने सारा मसाला मिक्स करके और मिर्चों में भर के रख लिया। आप लोग देख सकते हैं मैंने बीच में यानी कि वीडियो रोक के तो पहले से ये बना रही थी, ताकि टाइम कम होने की वजह से ना आप लोगों को मैंने दिखा लिया। ये देखें सारी मिर्ची हम लोगों ने भर ली हैं, इस तरह से भर के हम लोगों ने रख ली हैं। तो हम लोगों ने ये खाली बाउल लिया है, इसके अंदर हम लोग दही ऐड कर रहे हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और साथ में जो हम लोगों ने मसाला यानी कि रखा हुआ था बचा के वो ऐड कर दूँगी इसके अंदर। बाकी मैं कोई भी नमक मिर्च घर वाले से ऐड नहीं कर रही, ना ही कोई नमक। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छी तरह से कर लेती हूँ मिक्स मैं इनको। हाँ जी, तो हम लोगों ने ये तैयार करके रख लिया। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर रही हूँ। अब हम लोगों ने दही में चिकन ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेट करके हम लोगों ने तकरीबन आधे घंटे के लिए रख लेंगे, क्योंकि आप जितनी देर इसको ज़्यादा रखेंगे ये उतना ही मज़ेदार हमारा बनेगा। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। आधे घंटे के बाद इंशाल्लाह इसको बनाना शुरू करेंगे। जी, तो आप लोग देख सकते हैं आधा घंटा गुजर चुका है इसको मैरिनेट किए हुए। तो अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कढ़ाई चूल्हे पे रख लिया और इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 कप जो है ना वो ऑयल डाला है, जो कि काफ़ी तक गर्म हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर जो कि हम लोगों ने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था वो ऐड कर रही हूँ। तो हम लोगों ने चिकन इसके अंदर ऐड कर लिया ऑयल के अंदर, और इसको हम लोगों ने मीडियम आंच पे पकने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं अच्छी तरह से। जी, तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसके ऊपर से ढकना उतार दिया और आप लोग देख सकते हैं इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो चुका है। इसी दही के पानी के अंदर ये अच्छी तरह से गल चुका है और उसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने टमाटर का पेस्ट बना कर रखा हुआ था वो ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए हम लोग इसको पका लेते हैं ऊपर से ढाँप के। आप लोग देख सकते हैं इसमें तकरीबन 3 मिनट हम लोगों ने इसको ऊपर से ढाँप के पकाया था अच्छी तरह से और मीडियम आंच पे, और काफ़ी हद तक जो है टमाटरों का भी पानी जो है खुश्क होना शुरू हो गया है। अब हम लोग इसके अंदर मिर्चें रखेंगे, जिसके ऊपर हम लोगों ने मसाला भर के रखी हुई थी पहले से, और मज़ीद हम लोग इसको 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं इसको मज़ीद पकते हुए, और आप लोग देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुका है हमारा अचार गोश्त। और अब हम लोग इसको मैं निकालती हूँ और आप लोगों को इसको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह आई है, और उसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आया जिस तरह कि मैंने आप लोगों को बताया। तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी मेथड आप लोगों के साथ शेयर किया गया है अचार गोश्त बनाने का। थोड़ी ये यूनिक स्टाइल की ये रेसिपी है बाकी सारी रेसिपी से हट के, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा यानी कि आप लोगों को चीज़ें डालनी पड़ती हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के तैयार हुआ। इसको आप लोगों ने घर में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को हमारी अचार गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।